आज है 14 जनवरी और अगर आज की वीडियो आपके सामने आ गई है तो आप मानो कि आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी 1 महीने के बाद आपके क्लास 10th के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं वो मेरी गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो मैं आज बताने वाला हूं, अगर आपने उसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कल करते हैं, कल से पढ़ते हैं, परसों से पढ़ते हैं, करते करते आपने अपना बहुत सारा वक्त वैसे ही जाया कर चुके हो आप। लेकिन अब आपके पास टाइम है। अब आपको अगर लगता है कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को अपने बोर्ड्स के पेपर में कमबैक करना है, बहुत अच्छे तरीके से देने हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूं, जो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली वही फॉलो करता और वहां से मैं नंबर लेकर आता। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इधर आपको मेहनत लगेगी। देखो, कोई भी काम करना पड़ता है ना जीवन में, तो हमको उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। भले कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए। रास्ता मैं आपको दे रहा हूं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस वीडियो को शुरू करूं मैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपनी एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा। एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए, वो बहुत बेस्ट है। उसको आपको अपनी दीवार पे चिपका देना है। वहां से आपकी स्टार्ट होगी तैयारी। ये वीडियो मेनली 3 पार्ट्स में होने वाली है। पहला पार्ट आपको बताएगा आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरा स्टेप आपको बताएगा कि आपको अपनी लाइफ में कौन कौन सी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, करना पड़ेगा। अगली चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वो चीज आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और अब अगर आप चाहते हो कि सही में आपको आपकी जिंदगी बदलनी है, आपको अपने बोर्ड्स के पेपर अच्छे करने हैं, तो अभी कमेंट में टाइप करें यस सर, और फिर चलते हैं हम सीधा हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वही पढ़ेंगे। क्योंकि एज ए एजुकेटर ऐसे बातें करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है लिखना और समझाना। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये होने वाली है आपकी कमबैक स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें लिख के बताता हूँ, एज इट इज आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। कॉपी में नोट डाउन करो या पेपर पे नोट डाउन करो, उसके बाद आपको उसको अपने दीवार पे चिपका देना है, वॉल पे चिपका देना है। नहीं तो आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पे उसको सामने रख दो। उससे बार बार आपके दिमाग में ये बात जाती रहेगी कि मैंने एक प्लान बनाया है, मेरे को उसको फॉलो करना है। और वो बहुत अच्छा तरीका होता है, आप अपने चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में चला सको। तो शुरू करते हैं अब सीधा हमारी जो मेन कंटेंट है वहाँ पे चालू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है, सबसे पहली जो स्टेप है आपके सामने, वो मैंने आपको बोली थी कि वो स्टेप मैं बताऊंगा आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपको आपके मटेरियल से रिलेटेड। क्या आपके पास मटेरियल्स होने चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से आपको पढ़ना है ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो टाइमिंग है। कौन सा वाला टाइमिंग? सेल्फ स्टडी वाला टाइमिंग। आप अपने सेल्फ स्टडी वाले टाइमिंग को प्रायोरिटाइज करना चालू कर दो। आप ये करो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने 3 स्लॉट बनाने हैं। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 के अंदर आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको उठते ही, देखो सबसे पहले तो आपको है ना सुबह 5 बजे तक उठना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। लगभग आप मान लो कि 1 महीना, 1 मंथ बचा है। और उस 1 मंथ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। तो आपको उसके लिए थोड़ी सी तकलीफें झेलनी पड़ेगी, जो बिल्कुल लाजमी है, झेलनी भी चाहिए। ठीक है, तो 5 बजे अगर आप उठते हो, 5 बजे उठने के बाद आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए 5:30 बजे। 5:30 बजे से आप स्ट्रेट पढ़ोगे 8 बजे तक। ठीक है, अभी का जैसे विंटर चल रहा है, तो विंटर का जो स्कूल का टाइमिंग है वो है 9 से 3 बजे तक। ठीक है, 9 से 3 है, तो आप 8 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद जो आपका इवनिंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट होगा, वो होगा आपका स्कूल से आने के बाद। आप स्कूल से आ जाओगे 3 बजे। 4 बजे आपको वापस से पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। खाना वाना खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेट लो। फिर उसके बाद अब आपको 4 बजे पढ़ने बैठना है। फिर आपको बैठना है 4 से वापस से 8 बजे तक। 4 घंटे का ये स्लॉट हो गया, 2.5 घंटे का ये स्लॉट हो गया। इसके बाद आपको लास्ट स्लॉट लेना है 8 बजे से 9 बजे। आप खाना खा लोगे और 9 बजे से लेके आपको लगभग 11 बजे तक पढ़ाई करने के लिए वापस से बैठना पड़ेगा। और उसके अंदर आपके 2 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आपका आता है स्टडी का, वो मैं बताऊंगा कैसे। और अगला पार्ट आएगा आपका रिवीजन का, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे और क्या करना है।
आराम से पूरी वीडियो देखो, जल्दबाजी में भागो मत। अगर आप जल्दबाजी में भागना चाहते हो तो अभी छोड़ दो वीडियो को, ठीक है? आराम आराम से देखो, कुछ ना कुछ बढ़िया लेके ही जाओगे इस वीडियो से, ये मेरी गारंटी है। चलो, अब जो आपका स्लॉट 1 आता है, स्लॉट वन में आपका मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम का मतलब ये होता है कि जस्ट आप या सो के उठे हो, और सो के उठे हो तो आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है। इस समय आपको लेने चाहिए आपके न्यूमेरिकल वाले चैप्टर। देखो, सब लोग बोलते हैं कि है ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसा सुना भी है कि है ना, आपको इस समय है ना कुछ ऐसी चीज़ देखनी चाहिए लर्न करने वाली। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आप मॉर्निंग की जो इस समय जो ठंड है ना, इस ठंड के हिसाब से आप अभी अभी की जो मॉर्निंग वाली नींद है ना, उसको आप डिले नहीं कर सकते हो। आ ही जाएगी आपको, गारंटी है। तो इस समय आप कुछ एक्टिविटी करना चालू करो। एक्टिविटी का मतलब आप करो न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स किस में होते हैं? मैथ्स में होते हैं। तो सुबह का स्लॉट आपका जो था 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का था ना, 5:30 से, हाँ 2.5 घंटे का स्लॉट, 5:30 2.5 घंटे का जो आपका स्लॉट है, 230 आवर्स का जो स्लॉट है, उसके अंदर आपको मैथ्स करना है, प्लस आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिजिक्स में 2 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा चैप्टर आता है आपका लाइट, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स है। मैथ्स के अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स है, इसके फॉर्मूलेज होते हैं, और इसको पढ़ना जब आप स्टार्ट करोगे तब आपके एक बेसिक रूल मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ाई करनी कैसे चाहिए। देखो, मैथ्स जब आप पढ़ने बैठो, ठीक है, उसके 5 मिनट का आप टाइम निकालो। जैसे आप 5:30 बजे बैठ गए हो पढ़ने के लिए फिक्स, तो 5:30 बजे से 5:35 तक आप टाइम निकाल के 5 मिनट के लिए क्या करोगे? सबसे पहले टेबल्स रिवाइज करो। प्लीज़, प्लीज़, आपको 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लो, ठीक है? उसके बाद आपको रिवाइज करने उसके बाद आपको करने चाहिए 5 इसके अंदर आपको एडिशन करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है, और थोड़े से सब्ट्रैक्शन करने हैं। क्यों करने हैं, रीज़न बताता हूँ। जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग है उसके अंदर तुम ये लिख के ले लो कि बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन उनकी बहुत ही ज़्यादा खराब है। कैलकुलेशन करने में उनको जोर आता है, आलसी है वो कैलकुलेशन करने में। तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखो। मैं मेरी कोचिंग वाले बच्चों को भी ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, उनको 25 तक टेबल याद करनी है, क्यूब्स, स्क्वायर्स, फॉर्मूले, ये सब, और एक आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करनी है पहले के 5 मिनट में, बहुत आराम से हो जाएगी यार। 2 + 3 5 होता है, 23 + 65 80, और 8 68 88 होता है। ये इस तरह से करना है आपको, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलने लग जाएगा, और मैथ्स में इंटरेस्ट अच्छे से आएगा। मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये चारों चीज़ें आपने कर ली। इसके बाद आपको अपना जो चैप्टर है वो उठाना है, और उसको आपको एनसीईआरटी से, या फिर जो भी आपका करंट चल रहा है, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तो आप आरडी कर रहे होंगे, आरएस कर रहे होंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर रहे होंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बैक एक्सरसाइज कर रहे होंगे। वैलिड है, करना चाहिए, करो, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे आपको 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको कितना मिल रहा है? 120 + 30, ये हो गए आपके 150 मिनट, 150 मिनट्स। इन 150 मिनट्स को आप इस तरह से बांटो कि आपका मैथ्स को जो कवरेज जाए वो जाए आपको लगभग 120 मिनट्स, और जो हाफ आवर है, सॉरी, जो 30 मिनट्स है, उन 30 मिनट्स में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करो। ये मैं बताता हूँ क्यों। देखो, मैथ्स का सेगमेंट बड़ा है ना न्यूमेरिकल्स में। अभी हम यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ रहे बॉस, अभी हम यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कर लिए, और अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर के कर लिए, तो हो गया ना, ठीक है? आप ऐसे करते करते जब आपके हर दिन करोगे तो आपके वैसे भी ये कंपाउंड होके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 5 से 6, 30 35 40 क्वेश्चन तो पहुंच जाओगे आप, काफ़ी है। और यहाँ पे आपको मैथ्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि पॉलिनोमियल्स वाला जो सेकंड चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है, थर्ड वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, फोर्थ वाला चैप्टर छोटा है। तो ये आप एक ही दिन में एनसीईआरटी से निपटा सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर है, और इनको आप आराम से 120 मिनट्स में निपटा सकते हो, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके बाद आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पता ही है, एनसीईआरटी से कर सकते हो, एग्जांपल देख सकते हो, एस चंद है आपके पास, बहुत सारी किताबें, प्रदीप भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें हैं, सारे क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो। ये आपका पहला स्लॉट है, मॉर्निंग एक्टिविटी। कोई बड़ा काम कंप्लीट हो गया। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में डर लगता है, सबसे पहले
मैथ्स पढ़ ली, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए, खत्म, मजा आ गया। अब चलो नेक्स्ट स्लॉट पे आ जाओ। नेक्स्ट स्लॉट लेंगे स्लॉट नंबर 2। ये स्लॉट नंबर 2 आपका कब होगा? आफ्टरनून में होगा। आफ्टरनून में कब होगा? देखो, स्कूल से तुम 3 बजे आते हो, कोई बच्चे 4 बजे तक घर पे, सॉरी 3:30 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। 100% बात है। 4 बजे से तुमको पढ़ने बैठना है। 4 बजे से लेके तुमको स्ट्रेट पढ़ाई करनी है 8 बजे तक। अब यहाँ पे आपके पास है 4 आवर्स। 4 आवर्स का मतलब हो गया 240 मिनट्स। 240 मिनट्स में आपको क्या करना है? इन 240 मिनट्स के अंदर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किस में करोगे? एसएसटी इंपॉर्टेंट है, नंबर कटवा सकती है। साइंस और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में से। अब इसमें से भी कौन सा सब्जेक्ट उठाना है ये भी मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश का कोर्स बच रहा है तो आप पहले उसको उठा लो। ठीक है, नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंग्लिश का कोर्स हो चुका है तो आप उसको उठा लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका हिंदी का कोर्स हो चुका है और रिवीजन नहीं करना है तो आप उसको उठाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम को डिवाइड करूंगा कुछ अलग तरीके से। यहाँ पे आपको 240 मिनट्स में एसएसटी को लगभग टाइम देना है 90 मिनट्स का, साइंस को टाइम देना है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, ये हो गए 180 मिनट्स। बचे कितने? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स आप बाकी के जो भी इंग्लिश और हिंदी है उसको समर्पित कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 180 मिनट्स मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि सोशल के अंदर आपको हो सकता है कि आपको चीज़ें रटनी पड़े, फ्रेंकली स्पीकिंग रटनी पड़े। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर चैप्टर्स को पढ़ना पड़े, रीड करना पड़े, समझना पड़े, है ना, उनकी कोई स्टोरी जाननी पड़े, कोई लेक्चर देखना पड़ जाए आपको, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी तो आप इसके अंदर कर सकते हो। 90 मिनट्स अच्छा खासा टाइम है। साइंस न्यूमेरिकल्स तो हो चुके, अब बचे आपके थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके अंदर आपको सारी थ्योरी करनी है। जब आप इसके अंदर सारी थ्योरी करोगे तब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मेरा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कंप्लीट है, अब मुझे थ्योरी को सेपरेट टाइम दे रहा हूँ मैं 90 मिनट्स का, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनके अंदर, आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा है, इसके अंदर अपने पास कार्बन एनर्स कंपाउंड भी आ रहा है, इसके आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ सकते हैं। बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इनके आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो सब कब करोगे फिर? उसके लिए अलग टाइम तो है ना निकालेंगे, ये 90 मिनट्स में करना पड़ेगा। 60 मिनट्स इसके अंदर आपने ऐसे डिवाइड कर लिया कि साइंस के जो 90 मिनट्स हैं इसके अंदर आपने 60 मिनट्स आपने दे दिए अपने लर्निंग वाले सेक्शन को, जिसके अंदर आपको कुछ समझना पड़ा, लर्निंग करना पड़ा। और 30 मिनट्स आपने दे दिए डायग्राम की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सारी चीज़ें करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट में वो सोलेनॉइड वाले जो डायग्राम होते हैं ऐसे 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 वाले, उन सबको कंप्लीट करने के लिए उसको देने पड़ेंगे ना, कौन देगा? तुम ही दोगे। और इसीलिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें आपने कितना किया है? 90 + 60। अब आते हैं हम, एक चीज़ मेरे को और बतानी है, वो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? मुझे पता है वीडियो लंबी जा रही है, पर जान दो। एसएसटी, देखो, अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। तो प्लीज़, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इनकी स्टोरियाँ सुन के चले जाओ। कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, दांडी मार्च, गांधी जी, भगत सिंह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। नॉन कॉपरेशन 1940, 1942, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लीज़ रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर दो। अब तो करना पड़ेगा ना, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर दो। और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि फलानी चीज़ की तो मैं, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, उसका तो मुझे याद है स्टोरी में, उसको लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे उसका अगला वाला क्वेश्चन है वो मुझे याद नहीं है तो कौन करेगा उसको याद? उसको रट्टा मार लो आप, और एग्जाम में जैसा का ऐसा दिखे नहीं, छाप के आ जाने का। नंबर मिल जाएंगे, हमको नंबर से मतलब है, एट द एंड नंबर चाहिए, और नंबर निकालने का ये सबसे बड़ा तरीका है एसएसटी में। तो साइंस में बता दिया है, इंग्लिश और हिंदी में आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जो चैप्टर चल रहा होगा, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पैराग्राफ राइटिंग। और इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंग्लिश और हिंदी के लिए। देखो, इंग्लिश और हिंदी ना, आप ये देखो कि उसके अंदर पैराग्राफ्स, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी राइटिंग और ये सारी चीज़ें आती है ना, तो ये कभी भी ऐसे नहीं आती है कि आप पहले जैसे आती थी कि है ना, मेरे मामा ने मेरे को घड़ी गिफ्ट करी तो भैया आप उनको थैंक यू लेटर लिखो। वो नहीं आता है, वो 6th 7th क्लास में ख़त्म हो गया है अब।
अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है। अब आता है आपके पास करंट न्यूज़ से। मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे पेपर एनालाइज़ करे उसके बाद में बता रहा हूँ। जैसे कि अभी धुरंधर मूवी आई है, सही बात है ना? मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मुझे 100% नहीं पता कि ऐसा का ऐसा उठ के आएगा कि नहीं आएगा। अभी धुरंधर मूवी आई है। धुरंधर मूवी के अंदर बात करी गई थी 26/11 के अटैक की, ठीक है? अब आपके ऊपर एक टॉपिक आ गया टेररिस्ट वाला, टेररिज़्म, है ना? या फिर इंडिया पाकिस्तान के जो भी रिलेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जाके आप एग्ज़ाम में लिख के तो आओ, क्योंकि इंग्लिश में देखे जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है? इंग्लिश में कीवर्ड्स देखे जाते हैं कि आपको कितना पता है, तो थोड़ा-थोड़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अब धुरंधर मूवी आ गई तो ये हो गया। अभी कुछ ये एरोप्लेन क्रैश हुआ था, एरोप्लेन क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आ गई, ऑटोमोबाइल्स वाली चीज़ आ गई, ठीक है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए कि इसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है। तो आप लिख के आओगे तो आपको ऑब्वियसली है ना बाकी लोगों से अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी बच्चे जो है एंड पार्ट वाले वो सिंपल लिख कर आए, आपने इसके अंदर थोड़ी-सी फैक्ट्स डाल दिए, थोड़े से इन्फॉर्मेशन डाल दी, थोड़े से ईयर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, तो डेफ़िनेटली ना यार तुम लोग अच्छे नंबर स्कोर कर ही लोगे, ठीक है? ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बाकी जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। हिंदी में भी टेक्सचुअल क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, मात्राओं की ध्यान रखो, है ना? बार-बार अपने को हिंदी को तो देखो, ख़ासकर हिंदी को लिख-लिख के प्रैक्टिस करो। क्यों प्रैक्टिस करो ये भी बताता हूँ, क्योंकि इसमें मात्राओं की गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो वो चीज़ें ना हो इसलिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि हिंदी में राइटिंग के सॉरी ये जो मात्रा वगैरह है ना इनके नंबर कट जाते हैं, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं हमारे अगले स्लॉट पे। स्लॉट 1, स्लॉट 2 कंप्लीट मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सपोर्ट बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए। स्लॉट आता है 3rd। स्लॉट 3rd आता है आपका नाइट वाला, ठीक है? नाइट वाला टाइम। अभी तक आप 8 बजे से लेके 9 बजे तक, जैसे आपने 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई कर ली, है ना? 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे तक बीच में आपने डिनर कर लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, ज़्यादा नहीं करने का है अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। सीधी-सी बात है, कड़वी बात, अच्छी बात। 9 बजे के बाद से आपको टाइम बनाना है 11 बजे तक पढ़ना है। यहाँ पे हो गए आपके 120 मिनट्स। अब इन 120 मिनट्स को आप डिवाइड करो 90 प्लस 30 मिनट्स में। देखो 90 मिनट्स कौन से, अब ये 90 मिनट्स में आपको करनी है स्टडी कौन से वाले सब्जेक्ट की, जो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिया था तो अब आपको उस रात को, जब रात आएगी तब आपको हिंदी पढ़ना है, और अगर आपने हिंदी लिया था तो अब आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वही सारा इंग्लिश हिंदी में तो सेम ही है, बाकी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है ना? क्योंकि आपने साइंस की थ्योरी पढ़ ली है, सोशल पढ़ ली है, रट्टा मार लिया है ऑब्वियसली मैथ्स के अंदर आपने प्रैक्टिस कर ली है, क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारी चीज़ें कर ली है, ये सब चीज़ें हो गई आपकी कंप्लीट। अब आता है हमारा ये 30 मिनट्स क्या है? सर ये 30 मिनट्स हम मान लो कि आपका डे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने पूरे दिन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। ये पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, साइंस, सोशल ये सब पढ़ लिया। लेकिन अब इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा ना आपको। तो ये 30 मिनट्स आप फास्ट रिवीजन को दो, ठीक है? रिवीजन कैसे करना है? आपने चीज़ें पढ़ी थी, आपने जब भी पढ़ा होगा कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आपने उसके अंदर मार्क करा होगा कि कौन सी चीज़ मुझे समझ में आई, कौन सी मुझे नहीं समझ में आई। जो समझ में आएगी उसको तो आपने फटाफट से पेज पलट के देख लिया कि ठीक है। और फिर जैसे ही आपको लगा कि अरे ये वाली चीज़ है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ, इसको इस तरह से ये, और वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे बात पहुँच गई, ये मेरे को वापस आ गया। एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो पहला रिवीजन आपका 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा रिवीजन आपका 7 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। तीसरा आपका 28 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें हो जाएँगी ना तो आप यूँ मान लो, लिख के ले लो, वो चीज़ आप भूलोगे तो नहीं, याद रहेगी वो आपको, ठीक है? तो अब आपने 30 मिनट्स में रिवीजन कर लिया, 90 मिनट्स में आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ लिया। आपका पूरे दिन का पढ़ाई कंप्लीट हो गई, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? इसके बाद आपने रिवीजन भी कर लिया है। अब इसके बाद आती है हमारा सेकंड स्टेप। स्टेप 2 पे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और वो ये है
कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 के सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी वीकडेज़ की है। वीकडेज़ का मतलब है कि आपका मंडे से लेके सैटरडे तक आप ये काम करोगे। इसके अलावा जैसे कि अभी आपके ना छुट्टियाँ बहुत आने वाली हैं, तो जैसे आपको हॉलिडेज़ मिलेंगी, है ना? हॉलिडेज़ आ गई या फिर आपका जो ये संडे है, ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती है ना? तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इसका कोई एग्ज़ैक्ट टाइम टेबल कभी नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसमें आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। देखो, यहाँ पे आपका कौन-कौन सा टाइम बचा? 8 बजे से 2 बजे तक का स्कूल का टाइम बच गया, ठीक है? स्कूल का टाइम बच गया तो यानी कि 6 घंटे तो आपके इधर ही बच गए। जब आपके 6 आवर्स यहाँ पे बचे तो यहाँ पे आपको ये 6 आवर्स के 2 स्लॉट बाँट दो। कहाँ पे? 3 आवर्स में और एक 3 आवर्स में। कैसे? ये आप लगाओगे यहाँ पे पीवाईक्यू या फिर सैंपल पेपर क्वेश्चंस। यहाँ पे भी पीवाईक्यू सैंपल पेपर क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने? जो स्कूल का टाइम बचा है, उस स्कूल के टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट करना है पीवाईक्यू लगाने में। अब आपने एक सब्जेक्ट उठाया जैसे कि मैथ्स, यहाँ पे आपने लगाया एक पीवाईक्यू, ठीक है? पीवाईक्यू में आपको मिलते हैं 3 आवर्स, लेकिन हमको 3 आवर्स नहीं लेने, हमको लेने हैं 2 आवर्स 45 मिनट सब पेपर में। क्योंकि ये लिख के ले लो, एग्ज़ाम में जाके अगर आपके सब कुछ आता होगा ना आपको, तो आपकी स्पीड कम होगी। यहाँ पे आपको यूज़ करना है टाइमर। टाइमर का यूज़ करो, 2 आवर्स 45 मिनट्स का टाइमर लगाओ और वहाँ पे पेपर को सॉल्व करो। अपने आप से ऑनेस्टी रखो, ईमानदारी रखो और वहाँ पे आपको देखना है कि मैंने 2 आवर्स 45 मिनट्स में कितना पेपर कंप्लीट कर लिया, कितना नहीं किया। ऐसा ही मैथ्स साइंस के साथ है, ऐसा ही सोशल के साथ है, ऐसा ही इंग्लिश के साथ है, ऐसा ही हिंदी के साथ है, सबके साथ सेम पैटर्न है। लेकिन एक पैटर्न इसके अंदर यहाँ पे चेंज होता है कि जब आपका पीवाईक्यू लगाओगे आप या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे तब जैसे कि 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 38 क्वेश्चन में से गारंटी मान लो कि आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, बाय चांस नहीं आए, ठीक है? आ गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए तो ये नहीं आए वाले क्वेश्चंस कहाँ जाएँगे? वहीं जाएँगे जहाँ जाने चाहिए। कहाँ? मिस्टेक कॉपी में। मिस्टेक कॉपी क्या होती है? ये आपको मैं आगे बताऊँगा। एक मिस्टेक कॉपी बनवाऊँगा मैं आपसे। ये क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आए हैं, ये आप मिस्टेक कॉपी में लिख लोगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो फ़ॉर्मूला कॉपी में लिख लोगे। उससे आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। ठीक है? अपना पेपर एनालाइज़ करना है, पहले आपको पेपर देना है, सबमिट करना है, अपने आप को सबमिट करो। दूसरा अपने आप के टीचर बनो आप। सबमिट करो, उसके बाद एनालाइज़ करो, है ना? सैंपल पेपर की बहुत सारी किताबें आती हैं, प्रीवियस ईयर की बहुत सारी बुक्स आती हैं, सीबीएसई में तो ख़ासकर। वहाँ से लो, उधर उनके आंसर मैच करो, अपने आप को नंबर दो। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, यहाँ पे लगेंगे आपको 3 घंटे पेपर करने में, यहाँ पे आपको 1 घंटा तो लगेगा, तो 4 घंटे। ऐसे ही आप दिन के 2 पेपर दो, ठीक है? 2 पेपर सबमिट करो, 2 पेपर का मतलब हो गया 6 घंटे और 2 घंटे 8 घंटे तो इधर ही हो गए। अभी भी आपके पास टाइम बचा है। तो बाकी के जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा बैकलॉग है, जो भी मेरा बैकलॉग है या फिर ये मान लो कि है ना किसी चीज़ में मेरे को वीक आ रहा है जैसे कि मुझे है ना ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में नहीं आया था ढंग से, तो मैं उसको वापस से पढ़ूँगा उस समय पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना ये वाले क्वेश्चंस डिप्रेशन वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उनको वापस से करूँगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल एसएसटी के अंदर ना मेरे को चैप्टर नंबर 10 समझ में नहीं आ रहा, 11 समझ में नहीं आ रहा, जो भी है, वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको वापस से देखूँगा। अरे यार मेरे से है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं बन रहा था, तो उस डायग्राम की मैं प्रैक्टिस करूँगा। ऐसे करके जब आप करोगे ना तब आपको मज़ा भी आएगा, आप अपने आप से चैलेंज में आ जाओगे और आपको लगेगा कि मेरे को हमेशा अपना बेटर देना है। और खुद से बनाया गया जो भी पैटर्न होता है ना वो बेस्ट पैटर्न होता है। तब उसको फ़ॉलो करो, जो मैंने बताया है इसको फ़ॉलो करो और गारंटीड आपको 100% नंबर यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? अब चलेंगे हम हमारे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 में मेरे को आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि आपको है ना कुछ ये काम ज़रूर करने हैं। क्या लिखूँ? मस्ट डू थिंग्स। ये काम अब आपको करने ही करने हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ और चौथी चीज़।
पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ अपनी फॉर्मूला कॉपी बनाओ। इसके बारे में अगले पेज पे हम ढंग से वापस से पढ़ेंगे। फॉर्मूला कॉपी बनाओ और एक रिवीजन कॉपी बनाओ। सर ये क्यों बनानी है? चलो नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। देखो, अगर सॉरी नॉट रिवीजन कॉपी यार, मिस्टेक कॉपी, गलती से रिवीजन कॉपी लिखी, मिस्टेक कॉपी बनानी है। चलो बताता हूँ क्या। देखो, मिस्टेक कॉपी और फॉर्मूला कॉपी के अंदर क्या होगा आपका। सपोज करो कि आपने एनसीईआरटी में चैप्टर करा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 के हर बार के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटकते ही अटकते हैं, समझ में नहीं आते। तो क्या करेंगे, इस 2-3 क्वेश्चन को उठा के अपन अपनी कॉपी में विद सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा कि चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक क्वेश्चन ऐसा है वर्टिसेस और पैरेललोग्राम वाला, वो भी थोड़ा दिक्कत देता है, तो हमने उसको भी कॉपी में उतार लिया। अब ऐसे करते करते जब तक आप इतनी मेहनत करोगे तो आपकी मिस्टेक कॉपी के अच्छे खासे पेज भर जाएंगे। आपके पास नहीं करके भी 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बार बार प्रॉब्लम देते होंगे। देखो, जब वो आपको आपकी रेगुलर स्टडीज में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो ये गारंटी है कि वो आपको आपके एग्जाम सेंटर में भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आई ना बात? कर सकते हैं ना, इस बात पे तो कोई डिनाई नहीं करेगा। ऐसे ही आप साइंस की कर लो, है ना, उस एक ही मिस्टेक कॉपी बना लो मोटी सी, उसके अंदर वो डिवाइड कर दो कि ये वाला पहले के पार्ट साइंस का, मैथ्स का, सोशल का, मतलब वो पेजेस डिवाइड कर देते हैं ना अपन, ज्योग्राफी, सिविक्स और ऐसे करके, वैसे डिवाइड कर लो और उसके अंदर लिख लो। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चन है बॉस जो आपके नंबर 100% कटवा सकते हैं या फिर आपका टाइम खा सकते हैं एग्जाम में। तो वो तो हमको करना ही नहीं क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। अब तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक मिस्टेक कॉपी आपकी बन जानी चाहिए, बना लो, बहुत 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 ज़्यादा फायदा आएगा, बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा मजे आ जाएंगे। अब आता है हमारे पास फॉर्मूला कॉपी। फॉर्मूला कॉपी या फिर इसको मैं शॉर्ट नोट्स कॉपी भी कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत बनाई है। चलो, फॉर्मूला कॉपी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बथेरे एग्जांपल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं। एक पेपर लेने का A4 शीट, है ना, और उसके अंदर आपको सारे फॉर्मूलेज लिख लेने और उन फॉर्मूलों को दीवार पे चिपका दो या फिर कहीं अपने सामने रखो, सामने रखो, ताकि आपको उसको हमेशा देखना है। और मैंने जो पहली स्टेप बताई थी कि मैथ्स के अंदर जब आपको ये फॉर्मूलेज पढ़ने हैं तो ये फॉर्मूले आपको शॉर्ट नोट से ही तो पढ़ोगे आप। बार बार एक एक पेज तो ना पलटोगे कि इस पेज पे गए, इस पेज पे गए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं पढ़ाई कर सकते आप। ठीक है, आपकी पढ़ाई में स्मार्ट तरीके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और सर्कल्स आ गया, तो सर्कल्स के अंदर आपकी दोनों थ्योरम है, 10.1 और 10 थ्योरम है, टेंजेंट बराबर वाली है और एक वो परपेंडिकुलर, वो जो भी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। बीपीटी थ्योरम आ गई, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको शॉर्ट नोट्स में, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बहुत फ़ायदा देगी ये चीज़ आपको। ठीक है, ऐसे ही आप साइंस के भी बना सकते हो, सोशल के भी बना सकते हो। सोशल में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट कैसे बनता है कि महात्मा गांधी जो है वो 1916 में आए थे, फिर आके चंपारण चले गए, खेड़ा सत्याग्रह किया, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, मेरी वीडियो दिख रही होगी मुझे नहीं पता, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, 1942 के अंदर वो क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ा था, फिर वो बिल पास हुआ, फिर फलानी 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 फलानी, फिर 1947 में आज़ादी मिल गई। ये सारी चीज़ें आप फ्लो चार्ट बना के कर लो, याद रहेगी, स्टोरी बना के लिख पाओगे। ठीक है, सेकेंड चीज़, अपने आप को टाइम देना है। लिख देता हूं मैं, अपने आप को सेपरेट टाइम दो। सेपरेट टाइम का मतलब क्या होता है? अपने आप को सेपरेट टाइम देने का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ाई ना कर रहे हो, जब आप किसी के साथ नहीं हो, आप अपने आप को कम से कम पूरे दिन का 15 से 20 मिनट दो। ठीक है, एक्चुअली ये मेडिटेशन की तरह है। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी जो सोच रहे होंगे ना आप, वो आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। कि अगर आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो तो वो ठीक है ना, कोई फालतू के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि आप इतना पढ़ के आओगे तो आपको सोचना ही नहीं, सोचने में आएगा ही नहीं, दिमाग में वही चलता रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सर्कल में टेंजेंट, पी क्यू पी आर एस पी, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। 15 से 20 मिनट अपने आप को टाइम देके अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैंने आज फोकस होके अच्छी तरीके से पढ़ाई करी कि नहीं करी। अगर जवाब आता है यस,
तो भाई मज़ा आ गया है, बहुत बढ़िया, यू हैव डन वेरी 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 गुड। और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ इसको अगले दिन रिपीट नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि आपको हर बार आपका आंसर यस आए। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, आप रात को कभी भी रिग्रेट करके नहीं सोना, गिल्ट में नहीं सोना। हमेशा सोना है एक सुकून वाली नींद कि भैया बहुत अच्छी पढ़ाई करी, अब सो जाओ, है ना। आपके मन से आवाज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप है ना पढ़ाई कर रहे हो और फिर आपका साइड में कुछ और ही काम चल रहा हो, वो नहीं करना होता। अब इसी से रिलेट करता हूँ तीसरी चीज़, जब तक आपके बोर्ड्स के पेपर ख़त्म ना हो जाए, मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन में अभी दो तीन लोग ही इंपॉर्टेंट है, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है और एक तुम्हारे टीचर्स इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको कनेक्शन बनाए रखना है। टीचर्स अगर कोचिंग के हैं तो आप वहाँ पे जाके उनसे मिल ही लोगे, पेरेंट्स तुम्हारे घर में ही रहते हैं तो तुमको बात ही नहीं करनी। दोस्ती यारी घूमना फिरना सब बंद, बिल्कुल बंद, जाना ही नहीं है, टाइम किसी को देना ही नहीं है। बोर्ड खत्म हो जाए ना उसके बाद पूरे दिन घूमते रहना, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, अभी तो नहीं ही करना। ठीक है, मोबाइल बिल्कुल बंद, इंस्टा, ये फेसबुक, ये तुम्हारा और क्या आता है स्नैपचैट, और ये जितने भी फालतू की चीजें इन सबको बंद कर दो। ठीक है, बिल्कुल बंद, नहीं देखना। ठीक है, अपना टीवी नेटफ्लिक्स हम ये जो भी फालतू की प्राइम वीडियो वगैरह ये सब बंद कर दो, कोई मतलब नहीं इन सब के अंदर। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर लो भाई। उन लोगों का काम है वीडियो अपलोड करना, उन लोगों का काम है कि इंस्टा के ऊपर वो डांस दिखाना, तुम्हारा काम नहीं है कि है ना तुम उसको देखो ही देखो, वो सारे काम अपने नहीं करने। ठीक है, मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया है। चौथी चीज, कुछ टाइम 15 से 25 मिनट ही दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं, प्लीज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज के अंदर सबसे बढ़िया वॉक करने चले जाओ, है ना, रनिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, है ना, योगा कर लो। जिम तो मत ही जाओ, जिम जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन जिम जाओगे तो फिर ये 25 के 1 घंटा हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप घर पे कर लो। वॉक कैसे कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। देखो तुम्हारा जो वॉक कैसे कर सकते हो, तुम्हारा जो टाइम का शेड्यूल है, तो मैं एक आफ्टरनून का टाइम लेता हूँ, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक तुमको पढ़ना है। तो कभी भी पढ़ाई ना ऐसे नहीं होती है कि है ना हम 4 बजे बैठे हो सीधा 8 बजे उठेंगे, नहीं। 4 बजे बैठे हो, फिर आप 4 बज के 25 मिनट पर उठ गए, है ना, और 5 मिनट का जो आपने रेस्ट लिया है उस 5 मिनट में आप वॉक कर लो, है ना, पानी की बोतल भर के लेकर आ जाओ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर लो, है ना, वॉशरूम यूज़ करना है तो वो करके आ जाओ। तो यार करेक्ट बात है। ठीक है, वॉक कर ली, पानी पी लिया, थोड़ा सा पुशअप्स लगा लिए, है ना, या फिर सिटअप्स मार लिए, कुछ भी कर लिया तो थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स मिलता है, बॉडी वो सारा दिमाग फिजिकल उस पर चला जाता है। फिर जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपको वापस से रिफ्रेशमेंट आ जाती है चीज़ों में के अंदर। ठीक है, तो आपने 5-5 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ते जाना है। ये 5 मिनट है आपकी मेन प्रोडक्टिविटी वाला टाइम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, ये ग्राफ है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो ऐसे 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 जाता है, फिर कुछ देर के बाद वो ग्राफ नीचे 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 आ जाता है, फिर जब आप उसको रेस्ट देते हो तो वो ऐसा जाता है, फिर वापस से ऐसे पड़ता है। ठीक है, फिर आप नीचे जाते हैं, फिर आप रेस्ट देते हो, फिर वो ऐसे 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 करके फिर आपकी ये ग्रोथ होती है पढ़ाई में। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे चले गए तो ये नीचे 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 और पूरा ही नीचे चला जाएगा। फिर वो फोकस नहीं हो पाता, जिसको हम बोलते हैं कि भैया आपने पढ़ाई तो 4 घंटे करी, लेकिन आपने उसमें से पढ़ा 1 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, वो वाली बात नहीं करनी है, 4 घंटे पढ़ना है, 5-5 मिनट का गैप लेके, इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, ये यूज़ करो, इसके फ़ायदा मिलता ही मिलता है। इसके बाद आती है हमारी एक और चीज़, क्या आती है, एक्सरसाइज करने वाली बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट और फाइनल चीज़ बता देता हूँ आपको, लास्ट स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, बी सीरियस। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, है ना। आपको अपने आप, ये जो चीज़ें हैं ना लाइफ की, ये जो पढ़ाई है ये बहुत सिंपल है, इसके बाद तो और भी टफ चीज़ें आएंगी, तब क्या करोगे। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ये जो टाइम चल रहा है ना ये ग्रोथ फेस है भाई, और ये ग्रोथ फेस आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। जब आप अपने आप को बोर्ड्स के जस्ट बाद ये देखोगे कि यार मैंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, लेकिन मैंने 1 महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर मैंने इतनी बढ़िया पढ़ाई करी जिससे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है।
अब ये 1 मंथ तुम्हारे जीवन का एक अचीवमेंट है, ठीक है, ये जीवन का एक अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि तुमने इसके अंदर अपना काम कर दिया, ठीक है, यू हैव डन योर वर्क, तुमने तुम्हारी जो ड्यूटी थी ना उसको कंप्लीट कर दिया है। हम हमेशा अपना काम कर सकते हैं, हम रिजल्ट का काम नहीं देख सकते हैं। तो तुम्हारी क्या अचीवमेंट है कि तुमने कंटिन्यू 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई करी, ये तुम्हारी अचीवमेंट है। तुम जीते हो इसमें, तुम इसके अंदर विजेता हो गए हो, तुम वॉरियर बन गए हो। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कोई भी आगे प्रॉब्लम आएगी ना, तुम बोलोगे कि मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पहले भी कर रखा है, मैंने ये अचीवमेंट पहले भी ले रखा है। तुम कर पाओगे, तुमको अपने ऊपर गर्व होगा, प्राउड होगा। तुम्हारा काम तुम्हारी ड्यूटी परफॉर्म करना है ना। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 47, ये आपको ये कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ तुम अपना तुम्हारी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हो, रिजल्ट की चिंता तुमको करनी नहीं है। अगर तुमने अपना प्रोसेस, अगर तुमने अपनी मेहनत सही में दिल लगा के अच्छे से करी है, तो तुम एक बात मान लो, तुम्हारा रिजल्ट भी फ्रूटफुल आएगा। और अगर तुमने नहीं करी है तो तुम ये बात मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो तुमको ना मेहनत पे ध्यान देना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन वाली हरकतें नहीं करनी। पेपर में क्या होगा वो पता नहीं, पेपर कैसा आएगा, टीचर का मूड खराब होगा क्या चेक करते हुए, ये सारी चीजें जो तुम मेरे से पूछ लेते हो कभी कभी, मत पूछा करो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि मेरे हाथ में भी नहीं। एक टीचर का काम है तुमको पढ़ाना, वो अपनी ईमानदारी से तुम्हें पढ़ाएगा। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा कर्म है तुमको पढ़ना है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम लिख के ले लो, तुम्हारा रिजल्ट 95-100 के बीच में लाई करेगा। और अगर नहीं भी करा ना, बाई चांस नहीं करा, तो भी तुम अपने आप का एक बेटर वर्जन बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत तो करी ना, तुम लोगों ने अपनी 100% मेहनत दी है। और जब अपन अपनी 100% मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ देते हैं, तो हम कभी भी हमारी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो आज मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई है, हो सकता है कि लास्ट वाला स्टेप 3 थोड़ा डीप हो गया हो, पर इसकी ज़रूरत थी, मेरे को बताना था, मैंने आपको बता दिया है। अपना कर्म करो, लोगों की चिंता, रिजल्ट की चिंता सब छोड़ दो। तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा करोगे अगर तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओगे। स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है, तो वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, तो बहुत बढ़िया। ये आपके कुछ तरीके थे, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।